नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे और दोस्तों आज का मॉक टेस्ट नंबर 4 है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे आएंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाले मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं नंबर 1, 2, 3, ठीक है, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सत्यमेव जयते लिया गया है। आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। ठीक है, याद करिएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दोस्तों आ चुका है और सवाल कर रहा है कि भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था। किसके सिक्के, सोने के सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था, यवन ने। ठीक है, यवन ने किया। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, यवन। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया। किसके, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो किसने कराया था, महाराणा कुंभा ने। ठीक है, महाराणा कुंभा ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, महाराणा कुंभा। दोस्तों यहाँ पर जितने प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों इसका पार्ट नंबर है 4। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली 3 वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न आपके लिए है कि भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, सलीमुल्लाह खां। ठीक है, सलीमुल्लाह खां ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर है। 5वां देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की किसने की। ठीक है, तो मतलब लाहौर अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद दोस्तों आप देख पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है और क्या है कि निम्न किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। ठीक है, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1887 में हुई थी। 7 नंबर देखिए, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, कौन सा विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय। और दोस्तों आपसे यहाँ पूछा गया कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा कि भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, हैदराबाद। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कह रहा है सवाल कि निम्नांकित धुरी राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किसने किया था, तो किसने किया, जापान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जापान। समझ रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। 9 नंबर आपके लिए आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं। कौन से 2 ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है, आपसे पूछा गया सूर्य के निकट कौन से 2 ग्रह हैं। ठीक है, तो उन ग्रहों का नाम क्या है, शुक्र और बुध। ठीक है, कौन से हैं दोस्तों, शुक्र और बुध। याद करिएगा दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, और आप ये भी याद करिएगा कि सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा है और पृथ्वी का निकट का ग्रह कौन सा है। ठीक है, और चंद्रमा किसका उपग्रह है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप यहाँ पर याद करिएगा। आगे दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या अगर आपसे है। 10 नंबर दोस्तों आपके लिए है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। ठीक है, तो कितना लगाती है, 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। ठीक है, इतना टाइम लगता है पृथ्वी को अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में। ठीक है, कितना लगता है, 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड में। अगला दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है और किसकी आयु के निर्धारण के लिए, तो किसके, जीवाश्मों के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा, जीवाश्मों के। ठीक है, क्या है, जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु के करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जीवाश्म ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। 12 है दोस्तों, निम्नलिखित
भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो किसकी नहीं है? राजस्थान की नहीं है। ठीक है, कोई समुद्री सीमा राजस्थान की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। अगर दोस्तों आप देखेंगे, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया है कि बगलिहार परियोजना संबंधित है। बगलिहार परियोजना जो है वो कहाँ से, कौन से राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से। अगला है दोस्तों 14 नंबर, घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कि घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, याद करिएगा इसे, घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। 15 नंबर दोस्तों आपके लिए है, बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? कौन सा दोस्तों यहाँ पर है? बिहू नृत्य। तो किस राज्य से संबंधित है? असम से। ठीक है, असम से है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, 15 का ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? असम से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप देख पाएंगे 16 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है किसके लिए? ठीक है, कौन सी फसल है? ये सभी को पता होगा, गन्ने के लिए। ठीक है, क्योंकि गन्ने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। 17 नंबर दोस्तों है, 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया आपसे। ठीक है, आपसे इतना नहीं पूछाएगा। ठीक है, आपसे थोड़ा करंट का पूछाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 18 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, 5 जून। ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं आप उन्हें खोज करके उनकी, ठीक है, उन्हें सर्च करके आप लोगों ने याद करिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर दोस्तों के आपके लिए है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? किसके विरुद्ध? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो कहाँ पर क्या सकता है? केवल लोकसभा में। ठीक है, कहाँ पर? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20, किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? भारतीय नागरिकों के लिए देखिए दोस्तों क्या कहा गया है? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किस संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया। इसके बाद दोस्तों आपके लिए है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, और ये सवाल तो आपके लिए पहले भी आ चुका था। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर आपने 21 नंबर देख लिया होगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी मैंने आपको उसमें बताया था। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट हुआ अनुच्छेद 21A। 22 में दोस्तों है, उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी बच्चों के बारे में संस्तुतियाँ दी? ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी बच्चों के बारे में संस्तुतियाँ दी? तो कौन था वो अध्यक्ष? तो उस आयोग का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, जिसमें क्या कहा गया? फिर से फिर से, जिसने शिक्षा के सभी बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में जो है संतुष्टियाँ दी थी। तो अध्यक्ष का नाम क्या था? आपसे यहाँ पर यही पूछा गया है। तो करेक्ट होगा यहाँ पर डी वाला, DS कोठारी। ठीक है, DS कोठारी। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 23 नंबर है, कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका जो है क्या पूछा? लक्ष्य तो यही होगा। ठीक है, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। 24 नंबर है, कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक योजना है। कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक योजना है। आपसे पूछा गया है किस सरकार की? केंद्र सरकार की, या मध्य प्रदेश, राजस्थान, या उत्तर प्रदेश? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, केंद्र सरकार की। ठीक है, केंद्र सरकार की। 25 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित था, किससे संबंधित था? तो किससे था? शिक्षा से। ठीक है, ये दोस्तों आप याद करिएगा। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित किससे था? शिक्षा से। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप देख पाएंगे 26 नंबर, 2008 से 9 के बजट के अनुसार करों पर शिक्षा उपकर का परसेंटेज था। तो दोस्तों इस टाइम पे जब आप बात की गई, पुरानी बात है ये, 2008 से 9 की बात है, तो उस टाइम पे शिक्षा उपकर कितना था? तो उस टाइम पे दोस्तों शिक्षा उपकर था 3%। लेकिन दोस्तों अब वो वाला नहीं पूछाएगा। अब अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो आपसे वर्तमान का पूछाएगा। ठीक है, 27 दोस्तों है आपके लिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के
नवनियुक्त गवर्नर कौन है? आपसे क्या कहा गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के नवनियुक्त गवर्नर कौन हैं? तो दोस्तों कौन है ये दोस्तों है नंबर बी वाला होगा, डॉक्टर, ठीक है, डी सुब्बा राव, डॉक्टर डी सुब्बा राव। 88 में देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमसन ने, ठीक है। कहीं कहीं आपको थॉमसन मिलेगा या थॉमसन, यही करेक्ट आंसर आगा हो जाएगा, ठीक है। 29 यहाँ पर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं? दूरी को मापते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, दूरी, ठीक है। या दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष। आगे आप देखेंगे दोस्तों प्रकाश वर्ष, आगे देखिए दोस्तों, आगे लिखा हुआ है एनीमोमीटर, क्या मापने के काम आता है? एनीमोमीटर, ठीक है। ये उपकरण का नाम है, क्या नाम है? एनीमोमीटर। और इससे किस चीज़ को नापा जाता है? तो इसका होगा पवन का वेग, ठीक है। वायु का वेग को मापते हैं इससे एनीमोमीटर से। 31 नंबर दोस्तों है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा होता है? बीच में पतला होता है दोस्तों, किनारे पर मोटा होता है, ठीक है। तो पतला मतलब निकट निकट है, तो इसका मतलब यही अवतल होगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए दूर दृष्टि दोष, तो आपका हो जाएगा उत्तल, ठीक है। दूर दूर ऐसे होता है, तो इसमें क्या होगा? ये दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 32 देखिए दोस्तों, कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो इसका मतलब है सी वाला है, दिष्टकारी, ठीक है। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, दिष्टकारी बदलता है। आगे आप देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में दोस्तों आपके लिए क्या है? भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? मतलब जब कहीं भी धरना प्रदर्शन होता है या कहीं भी भीड़ भाड़ का माहौल होता है, तो पुलिस एक अश्रु गैस छोड़ देती है, ठीक है। तो अश्रु गैस वो होती कौन सी है? आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो होती है दोस्तों फेनेसिल क्लोराइड, ठीक है, फेनेसिल क्लोराइड। आगे आप देखेंगे आनुवंशिकता का नियम दिया था। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? आपसे दोस्तों यहाँ पर ये पूछा गया है। तो किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, मेंडल ने, ठीक है। किसने? मेंडल ने। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। 35 में दोस्तों यहाँ पर है, मनुष्य के लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है? मनुष्य के लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, टाइलिन। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 36, इसको पढ़िएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। आपसे पूछा गया है प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, अप्सरा, ठीक है। अप्सरा जो है वो प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। 37 नंबर है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, पूछा गया प्रथम महिला थी, आपसे कहा गया कहाँ की थी, ठीक है, किस राज्य से संबंधित थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा से, ठीक है। कौन था? हरियाणा से संबंधित था, ठीक है। आगे दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पर जो आपके लिए क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि दोस्तों ये कंप्यूटर से संबंधित है। आपसे कहा गया HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, इसका विस्तृत रूप आपसे पूछा गया है। तो इसका दोस्तों आपको बताना है विस्तृत रूप क्या होगा। तो इसका होगा दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब दोस्तों कभी कभी क्या कहता है, कभी कभी वो कहता है कि HTTP में H का मतलब क्या है, कभी कभी क्या कहता है कि HTTP में H का मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो H का मतलब सिर्फ क्या होगा, हाइपर। 39 है, रामायण के रचयिता कौन हैं? अब दोस्तों आप बताइएगा फटाफट से, आपको ये तो पता होना चाहिए कि रामायण के रचयिता कौन हैं। तो कौन है? वाल्मीकि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, वाल्मीकि। आगे देखिए अगले दोस्तों यहाँ पर एक और देखिए, ठीक है, पुस्तक आपसे पूछी गई है। पुस्तक लिखा है अनटू द लास्ट, ठीक है। अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? तो कौन है इसके दोस्तों, इसके लेखक कौन है? जॉन रस्किन। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम की किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ये भी दोस्तों आप याद करिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की। अगला दोस्तों आपसे कहा गया है कि संतोष ट्रॉफी और कहा गया का संबंध किससे है? किससे संबंध इसका है? फुटबॉल से, इसे याद करिएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। 43 नंबर दोस्तों है, दक्षेश का 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। दक्षेश का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यह हुआ दोस्तों कोलंबो में हुआ था, ठीक है। और तो अगला प्रश्न ये भी दोस्तों आप करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये किताब थोड़ी पुरानी है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन था 44 नंबर कि ओलंपिक 2008 में किस देश में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? 2008 की दोस्तों बात की गई है, तो इस टाइम पर किसने जीते थे?
इस टाइम पर जीता था चीन ने, ठीक है, लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा बिल्कुल करंट का। और दोस्तों देखिए 45 में क्या है, 10 सितंबर 2008 को किसी आईसीसी का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी घोषित किया गया था। कब की बात है, 2008 की। तो उस टाइम पर कौन था, उस टाइम पर था महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। तो 2008 की बात यहाँ पर है। ये दोस्तों आपके लिए ना तो ये इंपॉर्टेंट है ना तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, 46 नंबर है, बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी की किस स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। तो अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। तो आपसे यहाँ पूछा गया है किस में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वाला 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल में। 47 है, ओलंपिक खेल 2012 में कहाँ आयोजित किए गए थे। 2012 की पूछा गया है, ये किए गए थे लंदन में। लेकिन दोस्तों आपसे अब ये नहीं पूछाएगा, आपसे पूछा गया इसके लिए करंट का, ठीक है। आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए सही है। सीवी रमन को किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। तो किस क्षेत्र में दिया था, भौतिक शास्त्र में, ठीक है, भौतिक शास्त्र में दिया था। अगला दोस्तों है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस व्यक्ति को उसके योगदान के लिए दिया जाता है। तो किस व्यक्ति को जाता है, कौन सा है, शांति स्वरूप भटनागर। तो किस व्यक्ति को दोस्तों है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विज्ञान के, ठीक है, कि विज्ञान के क्षेत्र में जो व्यक्ति होता है उसको दिया जाता है। और दोस्तों आपके लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है कि दीपा मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म कौन सी बाटर किस देश में ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुई थी। तो किस देश में हुई थी दोस्तों ये फिल्म, तो ये हुई थी अमेरिका में, ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे फिल्म वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी करंट के आते हैं, ठीक है। इस समय जो फिल्में चल रही हैं उनका आपसे पूछा जाता है कि निर्देशक कौन है, ठीक है, वगैरह वगैरह। और दोस्तों जितनी कंपनियां होती हैं, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह होती हैं, तो आपसे पूछे जाते हैं इनके सीईओ कौन है, ठीक है। यूट्यूब वगैरह हैं तो इनके आपसे पूछते हैं सीईओ कौन है। तो इस प्रकार दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिसमें दोस्तों आपके मेन क्या होते हैं, दिवस। आपका एक दिवस तो आ ही सकता है मेरे हिसाब से, तो आप अच्छी तरीके से याद करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।